नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल OPEDU पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 13 है और जो पुरानी वाली किताब NCERT है उसमें प्रश्नमाला 14 दी गई है और उसका नाम है सांख्यिकी पढ़ेंगे। और ये जो माध्य बहुलक के प्रश्न है हर एग्जाम में आते रहते हैं, देखो चाहे कौन सा एग्जाम हो, ठीक है। इसलिए ये वीडियो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो शुरू करें हमारा माध्यक और बहुलक। यहाँ पर देखो माध्य का भी आ सकता है और माध्यक भी आ सकता है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे माध्य। ये संख्याएं दे रखी है, इनका पहले माध्य ज्ञात करेंगे, बाद में माध्यक ज्ञात करेंगे और बाद में बहुलक ज्ञात करेंगे। आगे एक सारणी दी होगी, उस सारणी में यहाँ संख्या दे रखी है, आगे 12 दे रखी है, उनका माध्य बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में वर्गीकृत सारणी दी गई है, यानी 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार वर्गीकृत सारणी देकर के बारंबार देकर के पूछा गया है माध्य बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ज्ञात करेंगे यहाँ पर हम माध्य बराबर सूत्र होता है माध्य का सिग्मा xi/n। अब यहाँ देखना है सिग्मा का अर्थ क्या है, xi किसको बता रहा है, n किसको बता रहा है देखना है। सिग्मा का अर्थ है योगफल, यानी संख्या को योगफल करना है। किन को करना है, xi का अर्थ क्या है, क्रम का ध्यान रखना आपको। यानी यहाँ पर जैसे इसका ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, x3 का मान है, x4 का मान, इस प्रकार आगे यानी i का मान 1 2 3 4 पर इस आगे से आगे क्रम के अनुसार बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ कह दिया ये x1 का मान 2 है, x2 का मान 6 है, x3 का मान 4 है, x4 का मान 5 है, इस प्रकार आगे से आगे करते जाते हैं। n है, कुल संख्याएं कितनी है वो n बता रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को योग करना है माध्य के अंदर। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 और 3। अब इसमें किसका भाग देना है, कुल संख्याएं कितनी है, देखो 2 लिख दिया, 6 4 5 0 2 1 3 2 3। अब इसमें संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं। तो क्या करेंगे, इसमें किसका भाग देंगे, 10 का भाग दे देंगे। अब जोड़ देंगे संख्याओं को, 8 4 12 17 19 20 23 25 28, यानी मान आ जाएगा 28/10। तो इसका मान क्या आएगा, 2.8। ये क्या आ रहा है, माध्य आ रहा है, ठीक है। ये माध्य प्राप्त हो गया है। उसके बाद में माध्य में क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है सिग्मा xi/n। ऊपर आप सभी संख्या को जोड़ना है, नीचे कुल संख्या कितनी है, 10 संख्या है, 10 का भाग देना है। ये कुल 10 संख्या है, 10 का भाग दे दिया। अब इनको जोड़ देना है, उत्तर आएगा 2.8। यह प्राप्त हो गया केवल माध्य। आगे पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद पढ़ेंगे माध्यक, वो भी सरल है। माध्यक होता है माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में, किस क्रम में लिखेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, यानी सारी संख्याओं को हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। इस क्रम में पहले संख्याओं को लिखेंगे। सबसे पहले संख्या है 0, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में 1 के बाद में 2 के बाद में 3 कितनी बार है, देखो 3 यहाँ पर, हाँ 2 यहाँ पर 3 बार है, 3 यहाँ पर 2 बार है। उसके बाद में 4 है, 5 है, और संख्या को दोबारा जोड़ लेते हैं, देखो 10 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या आ गई। यानी हमने सभी संख्याओं को आरोही क्रम में रख दिया है। अब यहाँ पर कुल संख्या 10 है, 10 के लिए सूत्र यहाँ पर काम आएगा, माध्यक बराबर, सूत्र यहाँ पर काम आएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये सूत्र होता है। और इसमें क्या करना है, आपको किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। n का अर्थ है कुल संख्याएं कितनी है, देखो ये सूत्र है सम संख्या के लिए, सूत्र है ये सम संख्या, n का मान 10 है, 10 सम संख्या है, तो सूत्र यहाँ लगाना है n/2वां पद, यानी कुल संख्या 10 है, 10/2 यानी 5वां पद, प्लस 10/2 5 + 1 6वां पद /2, यानी 5वां पद प्लस 6वां पद /2।
अब इसमें पांचवा पद क्या है, छठवां पद क्या है, उसमें 2 का भाग देना है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको n/2 जब ये 10 सम संख्या है तब ये सूत्र लगेगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और बट्टा में 2 यानी 2 संख्या है, इन दोनों में 2 का भाग देना है। n का मान 10 है, n का मान आपके पास में क्या है, n बराबर में आया हुआ है 10। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 10/2 यानी यह हो जाएगा 5वां पद और उसके बाद में प्लस 6वां पद और उसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। यहाँ देख सकते हो आप 10/2 5 और यहाँ 10/2 5 प्लस 1 6 हो गया। अब देखते हैं 5 और छठा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां पद तो है इसका 2, छठवां पद है इसका 3, इसमें 2 का भाग देना है। तो मान आ गया 5/2, उत्तर आ रहा है 2.5। ये हमारा प्राप्त हो गया इसमें माध्य। ठीक है, माध्य लिख सकते हो, माध्य का लिख सकते हो, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, आराम से हम कर सकते हैं। अब ये तो सूत्र होता है सम संख्या के लिए। अब एक बार चलो यहाँ पर 6, यहाँ पर जैसे 6 नहीं है, 6 को हटा दो आप, तो संख्या कितनी हो, कुल संख्या 9 हो गई है। 9 के लिए सूत्र कौन सा काम आएगा, देखो सूत्र यहाँ पर 9 के लिए काम आ रहा है। यहाँ पर माध्य बराबर हो जाएगा 9 एक विषम संख्या है, तो यहाँ सूत्र ये लगेगा n प्लस 1/2 वहां पर इतना लगा दो केवल, और कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखो n का मान 9 है, 9 प्लस 1 10/2 यानी 5वां पद क्या होगा, माध्यक होगा 5वां पद। यानी अब इसका देखो 5वां पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो माध्यक क्या आ जाएगा, माध्यक बराबर 2 होगा, माध्यक बराबर 2। ठीक है, तो सम संख्या के लिए बता दिया है और विषम के लिए भी बता दिया है। ठीक है, सम के लिए सूत्र होता है वो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और दोनों के बट्टा में 2, और ये होता है विषम के लिए n प्लस 1/2वां पद। यानी n का मान यहाँ पर 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 9 प्लस 1 10, 10/2 यानी 500। n का मान यहाँ पर क्या है, n का मान आपके पास में आया हुआ है 9 आया हुआ है। तो इस प्रकार ये क्या प्राप्त हो गया है, माध्यक प्राप्त हो गया है। आगे हम क्या निकाल रहे हैं इसका, ये यहाँ पर 6 लिखा हुआ था, अब आगे निकाल रहे हैं इसका हम बहुलक। बहुलक कैसे याद करेंगे हम, यहाँ पर आपको रखना है बहुलक बराबर, बहुलक में ध्यान रखना सबसे अधिक वार संख्या क्या आई हुई है, देखो सबसे अधिक वार संख्या आई हुई 2 आई हुई। देखो सबसे अधिक 2 बार 2 है ना, यानी 2 है तो 3 बार आई हुई है, तो यहाँ लिख रही है सबसे अधिक आवर्ती किसकी है, सबसे अधिक आवर्ती 2 की है, यानी 2 संख्या है जो बार बार आ रही है, 2 की है। ठीक है, तो बहुलक बराबर 2 होगा। बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना है, सबसे सरल बहुलक होता है। सबसे अधिक आवर्ती किसकी है, यानी सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आई हुई है, वो इसमें 2 आई हुई है, अतः बहुलक बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम सारे प्रश्न करना है इस तरीके से। इसमें केवल आपको ये संख्याएं दी गई है, अगर संख्याएं दी गई है तो आपको किस प्रकार इसका बहुलक निकालना है। आगे कुछ प्रश्न ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे एक प्रश्न दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया गया है 3 4 8 और 5 x 3 2 1 ये संख्या दी गई है। इनका जो माध्य है का माध्य दिया गया है 4 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान है। ठीक है, तो x का मान इसका माध्य दिया गया है केवल, तो सूत्र लगाएंगे हम यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर, सूत्र होता है सिग्मा xi/n। तो यहाँ माध्य के आपके पास दिया गया है 4 दिया गया है, यहाँ पर संख्या को जोड़ते हैं, ऊपर जोड़ दो 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे में n 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल संख्या कितनी यहाँ पर 8 है। 4 बराबर जोड़ लेना इनको,
ये 7 हो गए, 15, 20, 23, 25, 26, यह हो गया 26 प्लस आगे x को नहीं जोड़ा है, x लिख दो बट्टे 8, और यहाँ बट्टा हम क्या मान सकते हो आप 1। अब क्या करेंगे, इनको तिरछा गुणा वज्र गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 26 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे, तब यहाँ पर आएगा 26 प्लस x आ जाएगा, बराबर 8 को गुणा करेंगे 4 से, तब यहाँ पर आएगा 32। x का मान आ जाएगा 32 माइनस 26, 26 का पक्षांतरण होगा तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया है, 6। अब x का चाहे कैसे भी प्रश्न हो, सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे। मध्य दिया गया है, x का मान ज्ञात करना है, चाहे प्रश्न संख्या चाहे कितनी हो, संख्या 10 हो 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। करने का तरीका सब में सेम ऐसा ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे आगे कर रहे हैं क्वेश्चन हम। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है, यानी आरोही क्रम में संख्या वो आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में लिखा है 8, 11, 12, 16, 8, 11, 12 और 16, और आगे दिया है 16 प्लस x, आगे दिया है 20, आगे दिया है 25 और उससे आगे दिया है 30। ये संख्या दी गई है, इनका माध्यक 18 दिया गया है, का माध्यक 18 है, तो x का मान है, यानी यहां पर हमें x का मान ज्ञात करना है। संख्या आरोही क्रम में दी गई है, संख्या कुल कितने देख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या कुल है। आपको यहाँ 16 प्लस x को एक संख्या मानना है, कुल 8 संख्या दी गई है, ठीक है। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, सम संख्या का सूत्र लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर n बट्टा 2वां पद, ठीक है, प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद, और इसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पर n का मान 8 है, तो यहाँ लिख देंगे माध्यक बराबर n का मान 8 है, यहाँ 8 बट्टे 2 4वां पद प्लस 8 बट्टा 2 4 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 5वां पद, और इसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। माध्यक आपके पास में क्या आया है, माध्यक आया हुआ है 18 माध्यक दिया गया है, बराबर। अब 4वां पद क्या है, देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये क्या है 16 है, तो यहाँ 16 लिख दो। 5वां पद क्या आगे 16 प्लस x है, तो यहाँ 16 प्लस x लिख दो, और बट्टे में किसका भाग दे दो, आगे 2 का भाग, यहाँ बट्टा में 1 मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आगे लिखते हैं 18 बट्टे 1 बराबर 32 प्लस x, 32 प्लस x बट्टे 2। अब वज्र गुणा करना है, 32 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 32 प्लस x, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36। अब x का क्या होगा, अपनी जगह रहेगा, और 32 का पक्षांतरण होगा, तो यह आ जाएगा 36 माइनस 32, x का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ माध्य 18 दिया गया है, तो यहाँ x का मान क्या आएगा, 4 होगा। इस प्रकार हम प्रश्न को कर सकते हैं। आगे प्रश्न और कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये सारे प्रश्न हमारी एनसीईआरटी किताब में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत जरूरी है, इसलिए प्रश्न यहाँ करवा रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 4, संख्या दी गई है 19 दी गई है 25 59 48 35 31 30 30 बाद में 32 और 51, ठीक है। इसका माध्यक ज्ञात करना है, इसका आपको माध्यक निकालना है। माध्यक ज्ञात
कीजिए। आगे कुछ और दिया गया है इसमें, आगे दिया गया 25 को 52 से बदल दिया जाए। 25 को 52 से बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? नया माध्य क्या होगा? ठीक है, तो यहां कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप कुछ नहीं निकालना है, पहले इसका केवल माध्य निकालना है। तो माध्य ज्ञान है, पहले किस क्रम में लिखते हैं? इसको हम आरोही क्रम में रखते हैं। आरोही क्रम में लिखने, सबसे पहले किस क्रम में लिखेंगे? इसको हम आरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे पहला है 19 आएगा, ठीक है। 19 के बाद में क्या आएगा? देखो 25 आएगा, 25 के बाद में 30 आएगा, 30 के बाद में 31 आएगा, 31 के बाद में 32 आएगा, 35 आएगा, यहाँ पर ये 35 दिया गया है। 35 के बाद में 48 आएगा, 50 के बाद में 51। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या और बच गई है। कौन सी है वो? 19 25 30 31, और आगे संख्या 59 एक और दी गई है, ठीक है। तो ये विषम है, तो यहाँ पर माध्य क्या लगेगा? सूत्र माध्य बराबर हो जाएगा n+1/2 पद। n का मान क्या है? 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 9/2, 9 + 1 10, 10/2 यानी 5वां पद है। तो माध्य क्या होगा? जो 5वां पद है वो क्या होगा? माध्यक होगा। माध्यक बराबर 5वां। तो 5वां पद क्या है? देखो 1 2 3 4 5वां पद 32 है, तो माध्य क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब प्रश्न में लिखा है 25 को 52 से बदल दिया जाए। 25 के जगह क्या लिख दो आप? 52 लिख दो। अगर यहाँ पर क्या आ जाए? देखो यहाँ पर आ जाए 52, यहाँ पर क्या आ जाए? 52 आ जाए, तब क्या होगा? देखो नया माध्य क्या होगा? तो इसका आरोही क्रम में क्या लिखेंगे? देखो 25 तो है नहीं, तो 52 अपनी जगह जाएगा। 52 तो कहाँ जाएगा? देखो यहाँ जाएगा 52, यानी यहाँ आएगा 52 और बाद में 59 आएगा, ठीक है। तब नया माध्य क्या होगा? देखो तब नया माध्य हो जाएगा, सूत्र वही काम है, तो संख्या 9 की 9 ही बची है, ठीक है। अब संख्या 9 है, तो यहाँ 9 + 1/2 10/2 यानी 5वां पद ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? माध्य है तो 5वां पद होगा। अब यहाँ पर देखो 5वां पद है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ नया माध्य क्या हो जाएगा? 35, ठीक है। नया माध्य क्या होगा? अब पूछ सकते हैं नए माध्य में कितनी वृद्धि हुई है? नए माध्य में 3 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। अब सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे। अब जब प्रश्न कैसा ही दिया गया है तो आराम से कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम एक सारणी दी हुई होगी और उस सारणी में संख्याएं लिखी गई है, बारंबारता लिखी गई है, उसका माध्य बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।